दोस्तों, भारत को लेकर के अमेरिका कितना बड़ा दोगला है ये बात सबको पता है, लेकिन अब अमेरिका भारत के दो इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ ऐसी नई नीतियां तैयार करने जा रहा है जो कि आगे चल के भारत के इन डिफेंस प्रोजेक्ट पर काफी बुरा और काफी गहरा प्रभाव डालने वाला है। हालांकि ट्रंप के पावर में आते ही भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन पास में ट्रंप का भी माइंडसेट कुछ इस तरीके से नोटिस किया गया है कि वो भी शायद भारत के इन प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारे इस चैनल का काम पसंद आ रहा है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। आप जानते होंगे भारत की काफी एडवांस मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत और रूस ने मिलकर के भारत में ही तैयार किया है, लेकिन जब तक ये मिसाइल भारत के अंदर थी तब तक अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही भारत ने इसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी शुरू की, अमेरिका के पेट में दर्द शुरू हो गया। आप जानते होंगे फिलीपींस को हमने सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है। उसके बाद फिलीपींस के ही थोड़ी दूरी पर वियतनाम, मिडिल ईस्ट के कई देश और साउथ अमेरिका के तमाम देशों ने भारत से इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन आपने साथ में एक चीज और नोटिस की होगी, जब भारत ने फिलीपींस को यह मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किया और जब अलग अलग देशों से इसकी डिमांड उठी तो अचानक से ये डिमांड पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने पीछे से उन देशों को धमकाया है या फिर पुश किया है कि आप हमारे डिफेंस सिस्टम खरीदिए, भारत के ये डिफेंस सिस्टम आपके लायक नहीं है, या फिर दूसरा रास्ता है कि डायरेक्टली धमकी दी गई हो। लेकिन अब एक नया नाम सामने निकल के आया है इंडोनेशिया का, जिसने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की है भारत से कि वो भारत से इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है। और अब ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जहाँ पर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी भी हालत में इंडोनेशिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और रूस की मदद से तैयार की गई इस मिसाइल की मांग उन देशों में ज्यादा बढ़ रही है जो कि अपने कोस्टल एरियाज को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। खासकर जिन देशों के आसपास चीन का खतरा है वो तो किसी भी हालत में इस मिसाइल सिस्टम को खरीदेंगे, और ऐसा इसलिए कि भारत ने काफी कम कीमत के साथ इसे तैयार किया है। एक्सपोर्ट भी हम काफी कम कीमत पर कर रहे हैं, और अगर इसी सेम रेंज की मिसाइल आप किसी भी और देश से खरीदेंगे तो आपको लगभग डबल पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुल गए, लेकिन अब अमेरिका ने इस चीज पर कथित तौर पर चिंता व्यक्त की है। अब एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट सामने निकल के आया है वो आपको बताते हैं, जहां अमेरिका ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जो संभावित बिक्री है उस पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका दोनों ही मिसाइल MTCR के पार्टनर हैं, लेकिन ब्रह्मोस अपनी लिमिट के कारण MTCR के हिसाब से ही ऑपरेट होती है, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका अपने हथियारों को पुश करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल इन देशों के अंदर लगातार एक्सपोर्ट की जा रही है, आगे चल के वियतनाम और कई देशों के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच जाएगी। इसकी वजह से जो क्षेत्रीय तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, और ये सभी देश चीन के अगेंस्ट एकदम से खड़े हो जाएंगे, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल डिफेंस सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसका असर अमेरिका तक पहुंचेगा, जिसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे देश है जिनके साथ अमेरिका ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप कर रखी है। और सेम इसी तरीके का रोना धोना अमेरिका की तरफ से तब किया गया था जब भारत ने फिलीपींस को करीब $375 मिलियन की लागत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां सफलतापूर्वक बेची हैं। इस एक्सपोर्ट में 9 मिसाइलें और 12 लॉन्चर्स भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए हैं, और आगे चल के फिलीपींस और ऐसी मिसाइल्स भारत से खरीदने की तैयारी में है। अब अमेरिका के दो लॉजिक्स यहाँ पर सीधे सीधे दिए गए हैं। पहली चीज की इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अशांति बढ़ सकती है, और दूसरा कि अमेरिका अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। आपके हिसाब से कौन सा रीजन सही है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये जुड़ी हुई है तेजस फाइटर जेट इंजन से। ये बात आप सबको पता होगी और कई वीडियोस में हम आपको इसकी डिटेल्स बता चुके हैं, जहां पर भारत ने जिस तेजस विमान को बना करके तैयार किया है जिसमें अमेरिका के F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजन को बनाती है, और ये इंजन सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मजे की बात सुनिए, अमेरिका भारत को करीब 1 साल का डिले करा चुका है ये इंजन सप्लाई करने में। पहले प्रॉमिस किया गया कि मार्च अप्रैल 2024 में इंजन आएंगे, इंजन नहीं आए। प्रॉमिस किया गया नवंबर 2024 में इंजन भारत को मिलेंगे, इंजन नहीं आए। अब कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में 2 से 3 इंजन भारत को सप्लाई किए जा सकते हैं। और जब भारत ने रीजंस पूछे तो अमेरिका ने कहा कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, असेंबलिंग लाइन में कई प्रॉब्लम है, टाइटेनियम की कमी है, इसके अलावा कुछ बेसिक
कंपोनेंट्स साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं वो कंपोनेंट्स साउथ कोरिया भेज नहीं पा रहा, यानी कि मल्टीपल रीजंस भारत को दे दिए गए इंजन सप्लाई ना करने के। लेकिन अब जब भारत करीब 114 नए फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, तब स्वीडन की तरफ से ग्रेपिन का ऑफर भारत के सामने रखा गया है और ग्रेपिन का प्रॉमिस है कि हम भारत को कुछ ही महीनों के भीतर इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी कर देंगे। अब इन फाइटर जेट्स के अंदर भी अमेरिका के उसी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये देश भारत को सही टाइम पर डिलीवरी कर सकता है, सही टाइम पर अमेरिका इन्हें इंजन दे सकता है, तो भारत को आखिर इंजन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। सेम दूसरा केस सुनिए। इसी तरीके के कुछ फाइटर जेट साउथ कोरिया भी बना करके तैयार करता है और इन फ्यूचर साउथ कोरिया भी भारत के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा और वो फाइटर जेट भी सेम इंजन का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका उन्हें भी फाइटर जेट इंजन की सप्लाई कर सकता है। स्वीडन को फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई की जाती है, लेकिन भारत को फाइटर जेट इंजन की सप्लाई आखिर क्यों नहीं की जा रही। इस पर काफी बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। अब या तो अमेरिका खुद से अपने फाइटर जेट्स भारत को बेचने की तैयारी में है, या फिर अमेरिका किसी न किसी एंगल से भारत को धमकाने या फिर दबाने की कोशिश में है। बस अब देखना यही रहेगा कि ट्रम्प के पावर में आते ही क्या रिश्ते सुधरेंगे, क्या चीजें हमें नई देखने को मिल सकती हैं और क्या ये इंजन डील या फिर ब्रह्मोस को इस तरीके से रोकने की कोशिश में ट्रम्प भारत की हेल्प करेंगे या फिर नहीं। आपके हिसाब से इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।